नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अटल टनल के उत्तरी दक्षिणी छोर पर हेलीपैड का प्रावधान। जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। जयसिंहपुर के हरोट का बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। कोरोना काल में संकट मोचक बनी मनरेगा, लोगों को घर द्वार मिल रहा काम। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. प्रदेश में संचालित जिम को खोलने की अनुमति दे सरकार। कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में जिम संचालकों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और खेतों में पहुंच गए डीसी चंबा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में 711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अटल टनल लाहौल घाटी के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हेली टैक्सी सेवा के अतिरिक्त अटल टनल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर हेलीपैड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला किन्नौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से भरमौर के खणी, लाहौल के बारिंग और पांगी के कवास में 3 अन्य आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत लंबा गांव अस्पताल में लिए गए 50 सैंपल में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हरोट गांव का 52 वर्षीय ये व्यक्ति बीएसएफ में कार्यरत है। गौर हो कि इस व्यक्ति सहित 49 अन्य लोगों के 16 जुलाई को लंबा गांव में सैंपल लिए गए थे, जहां इस बीएसएफ जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीएमओ थुर डॉक्टर रमेश डोगरा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ जवान को बैजनाथ के कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कर जिला मंडी ने शानदार मिसाल पेश की है। जिला में मनरेगा योजना में तय लक्ष्यों से अधिक हासिल कर उल्लेखनीय काम किया गया है। खासकर कोरोना के संकट में गरीबों मजदूरों के लिए मनरेगा योजना बड़ी मददगार रही है। इस दौरान 1,16,254 लोगों को मनरेगा से गांव में ही रोजी रोटी मिल रही है। गौर हो कि जिला मंडी में मनरेगा में काम करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 70% रही है। हिमाचल प्रदेश जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में जिम संचालकों ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि प्रदेश में सभी गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी जा रही है, तो 4 महीनों से बंद पड़े जिम को भी खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। पठानिया ने कहा कि जिम मालिकों ने लोन उठाकर जिम खोले थे, जिनकी आज उनकी हालत खस्ता हो चुकी है और वे मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन 3 महीनों के बिजली के बिल माफ करें और लोन की किस्तों के लिए और जिम की बिल्डिंग के लिए किराया देने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए, ताकि जिम संचालकों को कोरोना संकट में भी राहत मिल सके। बंद पड़े हैं, हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमें बैंक की इंस्टॉलमेंट की देनी है, बिजली का बिल देना है और जिम का किराया भी देना है। इसी सिलसिले में हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे जिम खोले जाएं और हमें इस स्थिति से उबारा जाए। धन्यवाद। आज द जिम एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री को हमारे हरकेश प्रजापति जो जिलाधीश महोदय उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा है और नौजवानों ने ये मांग की है कि जो जिला कांगड़ा के अंदर और प्रदेश के अंदर जो जिम लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 में जो बंद पड़े हैं उनको खोलने की सरकार जो है वो इजाज़त दे, जिससे कि जो हमारे लोग नौकरोजगार साथी जिम चला रहे हैं तो खासकर पिछले 4 महीनों से लगातार चाहे उन्होंने ट्रेनर रखे हैं, इंस्ट्रक्टर रखे हैं
ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका लगातार ये सैलरी दे रहे हैं। तो वर्तमान सरकार से मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि उनको भी आर्थिक पैकेज, जब अन्य लोगों को सहायता की जा रही है कोविड-19 में, तो इनको भी आर्थिक पैकेज दिया जाए। और वर्तमान मुख्यमंत्री से जिलाधीश के द्वारा हमने अनुरोध किया है कि इनको जिम को तुरंत जल्दी से जल्दी जो है वो खोला जाए, क्योंकि वास्तव में इन्होंने HRTC की बसें खोल दी, सारे हमारे जो बैरियर थे वो खोल दिए। और जहाँ कोविड-19 जिम एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ आदमी जो है 60 साल से ऊपर वाला और बच्चे बहुत कम आते हैं, और इम्यूनिटी वाइज भी जो खासकर जिम में आते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी वो मैं कहता हूँ बिल्कुल फिट होती है। तो सरकार को ये चीज़ तो नंबर 1 पे खोलनी चाहिए थी, जहाँ बसों पे उन्होंने और बैरर पे मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन आई, उन्होंने पूरे देश को ही खोल दिया। लेकिन जो नौजवानों की बेरोजगारों की समस्या थी उसको 10 से 10 रखा। तो आज मुख्यमंत्री महोदय को हमने जिलाधीश के द्वारा जो है ज्ञापन भेजा है, और उनसे हमने प्रार्थना की है। और हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पदाधिकारी यहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौर में लोग आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से राहत देने में जुटी है। प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत जिला चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने नई पहल की है। विवेक भाटिया इन दिनों लोगों के खेत खलिहानों में पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इस कड़ी में उपायुक्त चंबा ने साहो के लोहड़ी में कीवी के बागीचे और कीड़ी पंचायत के लग्गा गांव के सेब बागवानों की दिक्कतें सुनी। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों की समस्याओं को समय समय पर सुनते रहें और उनका निदान भी करें, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों बागवानों को मिलता रहे। इस तरह की जो कोरोना की हमारी क्राइसिस है, उसमें जो सरकार की तरफ से जैसा आप बार बार दिशा निर्देश पढ़ते हैं, उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर है। और इसीलिए जो कृषि है वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि कृषि प्रधान हमारी इकोनॉमी है, तो ये जो आपके एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये आने वाले टाइम में हमारे जितने भी लोग हैं, ज़िलावासी हैं, उनको उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए और उनको एक तरह से आत्मनिर्भरता देने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के तहत आज साहो वैली में ये जो हमारे मुख्य फार्मर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ये नौजवान संजीव हमारे साथ हैं, इस तरह के और धारो राम जी हैं खड़े हुए हैं, और भी हमारे फार्मर्स हैं। इनके फार्मर्स हम देखने आए थे कि किस तरह से ये कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस को बाकी एरिया में कैसे लेके जाया जा सकता है। एक आम तौर पे मैं यहाँ देखा कि जो मेज़ है उसको लोग समझते हैं कि फॉडर के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो बात भी उनकी लाजमी है, बट मैं यहाँ देखा कि कई जगह पे 90% आपका मेज़ है या आपकी स्टेपल क्रॉप है और बाकी जगह आपकी कैश क्रॉप है 10% में। तो ऐसा नहीं है, ये रेशो बढ़ाया जा सकता है और अच्छी क्वालिटी की सीड्स के साथ और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और ये सब अच्छी हो सकती है। और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के जो किसान हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर भी कर सकते हैं और यहाँ टॉप क्वालिटी की हाई रीडिंग वैरायटी की जो आपकी क्रॉप्स हैं उसका सबको फ़ायदा दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।